हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मेरी मारुति मेरी पहचान। आज के वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे और आपको कुछ मोटिवेशनल चीजें, कुछ फैसिलिटीज के बारे में, मारुति की क्या क्या फैसिलिटीज मारुति प्रोवाइड करवाती है अपने एम्प्लॉयज के लिए। इसमें जो एग्जाम होगा अभी सीटी का 2024 में, इसमें इसका क्या क्या सिलेबस होता है, क्या टाइम होता है, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की जो कितनी कारें हैं, कितने मॉडल्स हैं अभी जो मार्केट में अवेलेबल हैं, और उसमें से जो दो शोरूम है मारुति के, जिन दो शोरूम में मारुति की गाड़ियां बेची जाती हैं वो कौन कौन से हैं, नेक्सा और एरिना। तो नेक्सा में कौन कौन सी गाड़ियां बेची जाती हैं और एरिना में कौन कौन सी बेची जाती हैं, ठीक है। इसके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देखते हैं फैसिलिटीज। मारुति में फैसिलिटीज कौन कौन सी प्रोवाइड कराती है मारुति अपने एम्प्लॉयज के लिए। तो सबसे पहले जब हम सीटी का एग्जाम दे देंगे और एग्जाम में परमात्मा की दया से कैसे भी करके अगर नंबर आ जाता है आपका, अगर आप इंटरव्यू भी पास कर देते हो और आपका एज ए सीटी सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको लगभग 32,000 यानी कि 32,000 की सैलरी आपको एज ए सीटी 1 या सीटी 2 में मिलेगी, ठीक है। इसमें 2,000 का आगे पीछे हो सकता है, अप्रैल में 2,000 इसमें इंक्रीज हो जाएगा तो 34,000 भी हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से आपको सीटी 1 या सीटी 2 में सैलरी मिलेगी। कुछ लोग अगर बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं और वो सोच रहे हो कि 1 लाख सैलरी हो जाएगी आते ही, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि आते ही मैं 1 लाख ले लूंगा, तो वो लोग अपनी किसी और चीज की तैयारी भी कर सकते हैं, अपना कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 साल जब आपको सीटी 1 एज ए सीटी 2 करनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी ड्रेस चेंज होगी, फिर आप एज ए परमानेंट होगे, ठीक है। उससे पहले आप ट्रेनिंग पे रहते हो सीटी में एज ए कंपनी ट्रेनिंग 2 साल के लिए। उसके बाद आप फिर 3 साल तक एज ए MA3 लेवल पे रहोगे। उसमें भी सैलरी आपकी 50 से लो ही रहती है, 50 डाउन रहती है, ठीक है। अंडर 50 रहती है, या अंडर 40 कह सकते हो, अंडर 40, अंडर 45, ठीक है। उसके बाद आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है फैसिलिटीज में एक मेडिकल हो गया। मेडिकल जैसे आपका, आपके बच्चों का, ठीक है, आपकी मदर का, आपके फादर का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप किसी भी हॉस्पिटल में इंडिया के इलाज करवा सकते हैं, जो पैनल में है उनमें भी, जो अदर पैनल्स में, जो नॉन पैनल के हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी, जो कंपनी से नहीं जुड़े हैं उनमें भी आप इलाज करवा सकते हो। अगर जो नॉन पैनल के हैं उसमें आप पहले कैश पे करोगे, बाद में आपको कंपनी पूरा पे करेगी, और जो पैनल का है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के इलाज करवा सकते हो। और ये हॉस्पिटल्स बहुत ही नंबर 1 होते हैं और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। तो मारुति कंपनी बहुत अच्छा पैसा अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, उनकी फैमिलीज के ऊपर खर्च करती है, ठीक है। इसके बाद आता है स्पेयर पार्ट बेनिफिट। जैसे अब स्पेयर पार्ट कंपनी बेचती है गाड़ी, एक गाड़ी बना दी, उसके बाद बेच दी, लेकिन जब वो बार बार रिपेयर होने के लिए सर्विस सेंटर पे जाती है तो उसमें कुछ पार्ट्स डालने पड़ते हैं, नए पार्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो वो स्पेयर पार्ट्स मारुति बनाती है, और वो स्पेयर पार्ट जब मारुति बनाती है वो थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं और उसमें थोड़ा सा बेनिफिट ज्यादा होता है। तो वो जो बेनिफिट कंपनी कमाती है उसका भी एक हिस्सा एम्प्लॉयज को मिलता है, परमानेंट एम्प्लॉयज को। तो वो स्पेयर पार्ट का बेनिफिट भी कुछ परसेंटेज एम्प्लॉयज को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा बोनस दिवाली का हो जाता है, गिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे एक कभी शॉपिंग का कूपन दे दिया, कभी फूड का कूपन दे दिया, पिकनिक कूपन दे दिया, ठीक है, और बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो बहुत सारी फैसिलिटीज कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए प्रोवाइड करवाती है। ये फैसिलिटीज लगभग सिंपल, अगर हम सिंपल किसी कंपनी में, छोटी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, तो ये फैसिलिटीज लगभग उसकी 6 मंथ की सैलरीज के इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी, उसके साथ साथ ये फैसिलिटीज आपको मिलेगी जो आपको एक स्टेबल लाइफ प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। तो ये जॉब कोई एक सिंपल सी बहुत छोटी जॉब नहीं है, कोई छोटी प्राइवेट जॉब नहीं है। तो आप इसको सीरियसली लें और खूब मेहनत से इस एग्जाम को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और इस एग्जाम को क्लियर करें। उसके बाद आप इंटरव्यू की तैयारी करें, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और अगला स्टेप है हमारा सिलेबस, ठीक है। अब हमने ये सारी चीजें जान ली हैं, ठीक है, कि हमें एग्जाम क्यों देना है,
ठीक है, और या कितनी सैलरी मिलेगी, हमें क्या फैसिलिटीज मिलेंगी। तो हम जो लोग इच्छुक हैं वो क्या करेंगे, और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और जिनको बिल्कुल जुनून है, पैशन है मारुति में एम्प्लॉयज बनने का, एक स्थायी कर्मचारी बनने का, तो वो क्या करेंगे, और ज्यादा मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करा है, सिलेबस जानना पड़ेगा कि एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसके अनुसार ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है, देखो, जो हमारा एप्टीट्यूड आता है, एप्टीट्यूड जनरल एप्टीट्यूड, जो हमारी सोच क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं एग्जाम में। ठीक है, और दूसरा अबाउट MSIL जनरल अवेयरनेस, वो जनरल अवेयरनेस जैसे मारुति सुजुकी में 3K 5S 3R 3M, ठीक है, 4M DMAC, ठीक है, फिशबोन एनालिसिस या क्वालिटी के बारे में, और गैंगवे के बारे में, मशीन के बारे में, कन्वेयर के बारे में ऑफलाइन, ठीक है, और ओवरहेड कन्वेयर, ट्रिम, चेचिस, फाइनल, बेल्ट शॉप, पेंट शॉप, इन सारी चीजों के बारे में कितनी जानकारी है, कंपनी के बारे में कितनी जानकारी है, इन चीजों में से वो निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं, आपके अंदर खंगालने की कोशिश करते हैं एग्जाम में। तो जनरल अवेयरनेस के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। मारुति में जो भी पोस्टर्स, हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स, मॉस है, WIS है, ठीक है, ये सारी चीजें जहां जहां भी देखी है उन सबको रिवाइज करेंगे, और जो नहीं पता है वो पूछने की कोशिश करेंगे, या आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे को पता नहीं होगा तो मैं आगे पूछ के आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद आता है बिहेवियरल बेस्ड और साइकोमेट्रिक। एक बिहेवियरल बेस्ड और साइकोमेट्रिक टेस्ट, इसके बाद होता है आपके दो टेस्ट होंगे, दो कैटेगरी में टेस्ट होगा। एक तो 70 मिनट का होता है, तो 70 मिनट में 40 मिनट का एक होगा जनरल अवेयरनेस का, 30 मिनट का आपका होगा, सॉरी, या तो 30 मिनट का जनरल अवेयरनेस का होगा या फिर 40 मिनट का। ठीक है, बाकी जो टाइम बचता है उसमें होगा आपका साइकोमेट्रिक का टेस्ट। साइकोमेट्रिक क्या होता है, वो भी हमारे बिहेव को, या हमारी दिनचर्या क्या है, हम लोगों के साथ किस तरीके बिहेव करते हैं, किस तरीके का डिसीजन लेते हैं। ठीक है, हम हमारे अंतरात्मा को, हमारे पर्सनालिटी को खंगालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम अपनी पर्सनालिटी हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, कंपनी के हित में रखेंगे, और ये सोच के चलेंगे कि हम कंपनी के साथ ईमानदारी से काम करेंगे आगे तक, अपने बुढ़ापे तक, 58 ईयर्स तक हम कंपनी के साथ रहेंगे। अगर इस उद्देश्य से, इस एम से अगर हम एग्जाम देंगे तो दैट एग्जाम विल बी पॉजिटिव एंड विल बी क्लियर। ठीक है, और आपको इसके साथ साथ आपने सिर्फ दो ऑप्शन पे क्लिक करना है, पूर्ण सहमत या फिर पूर्ण असहमत। ठीक है, बीच में आपको कोई भी ऑप्शन दिया हुआ है तो उस पर आप ध्यान ना दें, या तो आप यस मतलब पूर्ण सहमत, या फिर नो यानी कि पूर्ण असहमत करें। ठीक है, तो एग्जाम टाइम आपको मैंने बता दिया 70 मिनट होगा, एक तो 40 मिनट का होगा और एक 30 मिनट का होगा। ठीक है, पढ़ने के लिए आपके लिए आएगा उसमें एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, और इसमें साइकोमेट्रिक और बिहेवियरल बेस्ड। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में आपका मारुति से रिलेटेड सारा आ जाएगा, और एप्टीट्यूड में आपकी सोच कैसी है उसमें वो आ जाएगा, और थोड़ा बहुत आपका मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं छोटे छोटे, जैसे उसमें परसेंटेज का आ जाएगा, कुछ गुणा भाग का आ जाएगा, कुछ वृत्त का क्षेत्रफल, कुछ आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरीके से कुछ बॉड मास वाले आपके नियम होते हैं, ओपन ब्रैकेट वाले होते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ गाड़ियों के बारे में। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन जितने भी आप पढ़ सकते हैं, वीडियो देखो, मेरी वीडियो देखो, अदर्स की वीडियो देखो। ठीक है, ऐसे ही आपको सारी चीजें के बारे में पता चल जाएगा। फिर इसके बाद आपका आ जाता है कार्स इन मार्केट। अभी कार्स मार्केट में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की कितनी कार्स अभी मार्केट में अवेलेबल हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अभी हम इसके बारे में लिख लेते हैं कितनी कार्स हैं, देखते हैं। ये आ गया अर्टिगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 18 मॉडल हो गए। 18 मॉडल ही मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की कार्स के अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इनके नाम से आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये हैं
18 models of Maruti Suzuki India Limited cars. 14, 15, 16, 17, 18. ओके, तो अब इसमें से देख लें जिमनी, एक्सेलेसिस, ग्रैंड विटारा, बलेनो, फ्रोनेक्स, इग्निस, सियाज, इन्विक्टो। ये तो है हमारे नेक्स्ट आगे, और ये है एरिना, स्विफ्ट डिजायर, वैगनआर, सिलेरियो, इको, अल्टो, K10, सुपर कैरी, एस्प्रेसो, अर्टिगा और ब्रेजा। ठीक है, दैट इज राइट। अब ये जो मॉडल्स हैं स्विफ्ट डिजायर, वैगनआर, सिलेरियो, इको, अल्टो, K10, सुपर कैरी, एस्प्रेसो, अर्टिगा और ब्रेजा, ये सारी बिकती है हमारी एरिना शोरूम में। किसमें? एरिना। और नेक्सा में बिकती है हमारी एक्सक्लूसिव कार्स जैसे जिमनी, एक्सेलेसिस, ग्रैंड विटारा, बलेनो, फ्रोनेक्स, इग्निस, सियाज और इन्विक्टो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, चाओ।